इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूट करे करंट। अगर प्रोटॉन्स अगर फ्लो कर रहे हैं तो हम नहीं कह सकते कि वो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करे, इट इज़ उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और या फिर इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करें तो करंट इट इज़ द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब यहाँ से अगर चार्ज गया है यहाँ तक फ्लो कर रहा है तो कितने टाइम में चार्ज पार्टिकल फ्लो किया है। तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज करंट। तो इसका फॉर्मूला हो गया, करंट को डिनोट करते हैं आई से, चार्ज को क्यू से एंड टाइम को टी से। तो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला हम जब यूज़ करेंगे जब हमारे पास चार्ज कांस्टेंट होगा और वो कांस्टेंट चार्ज फ्लो कर रहा होगा करंट के कंडक्टर के थ्रू। लेकिन अगर चार्ज वेरिएबल होगा, मतलब चार्ज हमारा वेरिएबल होगा एंड दिस इज़ अ डेरिवेटिव, तो तब हम इस फॉर्मूले करंट का क्या फॉर्मूला होगा, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। लेकिन आपको पता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड क्यू इज इक्वल्स टू एनी। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज और टाइम दे रखा है तब हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, करंट इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन में टी। एंड वी नो दैट कि अगर चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू r, तो हमारे पास जो स्पीड होती है v इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या हो गया सर्कुलर पाथ का सरकमफ्रेंस दैट इज 2 पाई r अपॉन में t। तो यहाँ से जो टाइम आया दैट इज 2 पाई r अपॉन में v। तो करंट का फॉर्मूला क्या था, q चार्ज अपॉन में टाइम, तो इस फॉर्मूले में हम टाइम की जगह 2 पाई r अपॉन में v रख देंगे। अगर हमारे पास करंट की वैल्यू फाइंड आउट करवानी है और टाइम नहीं दे रखा लेकिन वेलोसिटी, रेडियस एंड चार्ज दे रखा है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन वो चार्ज क्या कॉन्स्टिट्यूट करे, इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करे, तभी हम कह सकते हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है एम्पियर, और 1 एम्पियर मतलब करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम। तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू चार्ज की एसआई यूनिट कूलम और टाइम की सेकेंड। तो 1 एम्पियर किसके बराबर हो गई, 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर। और यहाँ से अगर हम डिफाइन करवाएं कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो कैसे डिफाइन करेंगे, करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेट टू बी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में उस कंडक्टर से पास हो, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करे उस कंडक्टर से 1 सेकेंड में, तब हम कह सकते हैं करंट हमारा कितना होगा, 1 एम्पियर। और सीजीएस यूनिट क्या होती है करंट की, ईएमयू और करंट और एम्पियर। तो 1 ईएमयू ऑफ करंट किसके बराबर हो जाएगा, 1 एब कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें करंट की, तो करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम, ठीक है, चार्ज अपॉन में टाइम। लेकिन जो चार्ज है हमारा, it is not a fundamental quantity, it is a derived quantity। तो इसको डिराइव कैसे करेंगे, चार्ज इज इक्वल्स टू आई इंटू टी एंड टाइम एंड करंट बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। करंट की एसआई यूनिट होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको डायमेंशनली हम एम्पियर से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से, तो ए टी हो गई। तो चार्ज को क्या लिख दूँ, ए टी अपॉन में टाइम की कितनी हो गई, टी से टी कैंसिल, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, m0 l0 t0, और सिर्फ क्या बच गया, एम्पियर, ए रेज टू पावर 1। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ करंट। एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज़ अ डेराइव्ड क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला हो गया आई इंटू में टी, करंट को हम डिनोट करते हैं ए से, एम्पियर इसकी एसआई यूनिट, और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा दैट इज m0 l0 a1 और टी रेज टू पावर 1, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको एनक्लोज्ड किया है। पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला निकाले तो वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, एंड वर्क डन
कि जो वर्क डन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज m1L2T-2, और चार्ज का भी निकाला हमने AT। तो यहाँ से T की वैल्यू ऊपर जाएगी तो -3 हो गई और A की वैल्यू ऊपर जाएगी तो -1। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, m1L2T-3 एंड A-1। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1L1T-2, चार्ज का अभी निकाला A1T⁻1, और ये दोनों ऊपर चले जाएंगे तो T⁻3 हो जाएगा और A⁻1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया दैट इज m1L1T-3 और A-1। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जनरली जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मूव करता है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। लेकिन जो करंट की डायरेक्शन होगी, जो हमारे कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो बोथ आर अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या होता है, आई से डिनोट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है कि 2 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, 6 एम्पियर है, और इसकी डायरेक्शन भी है कि ये सर्किट में किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक करंट को हम, जैसे ये पैरेलल में मान लो यहाँ पे डिवाइसेस अरेंज है इस तरीके से, तो यहाँ तक अगर ये करंट यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ, अगर ये मान लो ये रहा हमारे पास सर्किट डायग्राम, और यहाँ से करंट आई गया और यहाँ पे करंट I1 ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ पे I2, और इस पॉइंट पे आने के बाद B पॉइंट पे फिर ये दोनों करंट क्या हो जाएंगे, I1 प्लस I2 दोनों ऐड हो गए। इट मीन्स जब हम करंट को ऐड करते हैं तो उसमें अलजेब्राइक रूल लगाते हैं, A प्लस B, जबकि कोई भी वेक्टर रूल नहीं लगा। करंट को ऐड करने के लिए हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ नहीं करते, उसको सिंपली अलजेब्राइक रूल से ही ऐड कर देते हैं। इसीलिए करंट की डायरेक्शन और साथ में उसका मैग्नीट्यूड होने के बाद भी करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। साथ में जो ये एंगल होते हैं, जहाँ से जो एंगल बनाता है वायर्स के साथ, एंगल बिटवीन द वायर कैरिंग करंट डज नॉट अफेक्ट, इसके टोटल करंट की जो वैल्यू आती है उसको भी ये एंगल अफेक्ट नहीं करते। इसीलिए करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी।